हेलो बच्चों, क्या चाह आप लोग को। हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेटजी वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्री बोर्ड कैसे उसकी चिंता दूर करें और कैसे हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ साथ पैरेलल लेकर चल सकते हैं। अभी ऐसा टाइम है कि बच्चे सब स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी होगा कि प्री बोर्ड आने वाला है दिसंबर में, उसके बाद एग्जाम्स, मेंस एग्जाम आएंगे, तो कैसे इन सबको टैकल किया जाए। लाइफ का इतना बड़ा पिछला एग्जाम है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा और कैसे इन सबको, जितने डिस्ट्रैक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स है, कैसे इन सबको सॉल्व किया जाए। इसी के लिए मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तो एक स्ट्रेटजी वीडियो है, इसके अंदर ये डिजाइन किया गया है कि आपको बताया जाए कि कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, कैसे आपको प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड्स की सिलेबस को साथ लेकर चलना है, और कैसे आपको चैप्टर्स को अप्रोच करना है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, कैसे फोकस होकर पढ़ाई करनी है, कितने टाइम पे खेलना है, कितने टाइम डिस्ट्रैक्शंस को देना है, और कितने टाइम क्वालिटी टाइम पढ़ाई को देना है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में, ठीक है। सो प्री बोर्ड क्या है, कितने बच्चे सोच रहे होंगे ना इसको स्किप करने की। कितने बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड है, सर होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होता। प्री बोर्ड ऐसे समझ लो कि ये नेट प्रैक्टिस होता है। मैथ्स के पहले सारे क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, कि मैं कल मेरा मैच है उसके एक दिन पहले पूरे का नेट प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट कर पाए एक्चुअल गेम्स में। वैसे होता है प्री बोर्ड। उसमें क्या होता है, आपको टेस्ट किया जाता है कि आपका कहाँ लेवल है, और कुछ टाइम्स 1 मंथ एंड 1.5 मंथ्स का टाइम मिलता है आपको उसके लेवल अप करने के लिए। कि जितनी प्रॉब्लम्स है उसको आप पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। प्री बोर्ड इसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स को करके समझते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है एग्जाम, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये टाइम ऐसा है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और बहुत ज्यादा इधर से उधर से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक। डिस्ट्रैक्शन से ये नहीं कि केवल इंस्टाग्राम चला रहा है बच्चे, ये नहीं केवल इंस्टा चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, फनी वीडियोस देख रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस ये भी है, आप एक चैनल पे जा रहे हो, फिर वहां से लेक्चर देख रहे हो, फिर आप 1 घंटे बाद फिर दूसरे चैनल पे जा रहे हो, फिर वहां की लाइव क्लासेस देख रहे हो, फिर तीसरे पर आप जाकर कुछ कुछ और देख रहे हो, फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी देख रहे हो। इन सबसे क्या हो रहा है कि दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, और जिस सेक्टर में काम करना है उस सेक्टर में आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब आपको क्या करना है, अगर आप किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उसी चैनल को फॉलो करो। उसकी जो भी टीचर्स हैं, सब कुछ, सारे टीचर जो है कैपेबल है, सब कुछ अच्छे, सब टीचर्स अच्छे से ही बताते हैं, तो वो सब अच्छे से ही बताएंगे। आप उन पर ट्रस्ट रखो, और ट्रस्ट रखने के बाद उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग जाओ, और वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करो। ऐसे करोगे तो आपके लिए डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कि मुझे, चलो मुझे एसएसटी में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है। चलो मुझे पता चल गया कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, ये एसएसटी में प्रॉब्लम है, तो मैं उससे रिलेटेड क्या करूंगा, वन शॉट वीडियो देखूंगा। बस एक टीचर को आइडेंटिफाई करूंगा, उन्हीं का देखूंगा, उन्हीं के बात मानूंगा। ये नहीं कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहीं और से पढ़ रहे हैं, फिर जाकर एवी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, फिर डिफरेंट बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में हो, कहीं कोचिंग में हो, किसी छोटे क्लासेस में हो, वो सब वही करा रहे हैं जो सब करा रहे हैं, ठीक है। तो उनको ट्रस्ट करो और डिस्ट्रक्शन का करो, अवॉइड करो। दूसरा पॉइंट हमारा है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है कि तुमको सुबह उठने से पहले एक, आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है कि मान लो आज मंडे है, तो मंडे के दिन मुझे क्या करना है। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में कौन से एरिया, त्रिगो पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये डिसाइड करना है। उसके आगे एक बॉक्स बनानी है। फिर मुझे साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, उसके आगे एक टू एक चेक बॉक्स बनानी है। एसएसटी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसके सामने से सब ये बॉक्स बनेंगे। और टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उस टॉपिक्स को लिखो, और उस टॉपिक्स को खत्म करो। खत्म करने के बाद क्या करो, इस चेक लिस्ट को सही करो। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है उसकी टॉपिक्स जो तुम लिखे रखे हो, उसको खत्म करो और चेक बॉक्स करो।
टू डू लिस्ट क्या करता है? टू डू लिस्ट तुम्हें दो वेज में हेल्प करता है। पहला क्या करता है ये? पहला ये तुम फाइंड आउट कराता है क्या तुम्हारा पेंडिंग वर्क है। तुमको पता चला कि मेरा ये पेंडिंग वर्क है, उन सबको एक पेज पे लिख लो, और उस पेज पे लिखने के बाद क्या करो, एक एक करके उन सबको क्या करो, खत्म करो, पढ़ो, समझो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, फिर करो, ऐसे करते जाओगे। तो पेंडिंग वर्क है तुमको पहले पता रहेगा, और एक पेज पे रहेगा, तुम देखते रहोगे रेगुलर कि हाँ ये वर्क पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। उससे क्या करता है, जो कंप्लीट होते जाएंगे तो ये भी दिखाता जाएगा कि मेरा इतना पोर्शंस बचा हुआ है, इतना पोर्शंस कंप्लीट हो चुका है। तो जो कंप्लीट हो चुका है वो भी पता है, जो पेंडिंग हो चुका है वो भी पता है। तो टू डू लिस्ट का यही फायदा है कि आपको पता रहता है कि आपके सिलेबस में कितनी पार्ट पेंडिंग है, उस सिलेबस में कितनी पार्ट कंप्लीट है। आप उसके अकॉर्डिंग जो पेंडिंग है उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हो, जो कंप्लीट है उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हो। तो टू डू लिस्ट मस्ट है, बच्चों को बनानी चाहिए, ठीक है। फिर आता हमारा प्री एग्जाम्स। बताए प्री बोर्ड एग्जाम्स क्या होता है? ये नेट प्रैक्टिस है। वह ये नेट प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस करो और उसमें देखो कि मेरी कौन सी एरियाज वीक है। मान लो कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है अभी दिसंबर, अराउंड 10 दिसंबर के आसपास से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो तुमको पता है कि चलो अब अभी नवंबर चल रहा है, फुल मंथ है, फुल मंथ दिसंबर के 10 डेज ले लो, तो कितने 20 और 10 30 डेज तुम्हारे हैंड में है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 30 डेज इन हैंड में है। तुम ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम्हारा प्री बोर्ड भी अच्छा जाए, और तुम्हारा प्री बोर्ड की पढ़ाई ऐसे हो कि वो बोर्ड के एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। ये नहीं कि प्री बोर्ड का सिलेबस कर रहे कंप्लीट और बोर्ड के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे, नहीं। एक रास्ते से दो निशाना बनाओ, मतलब एक पंथ दो काज करो, कि एक रास्ता है और दोनों काम हो जाए, ठीक है, वैसे रास्ता को सिलेक्ट करो। इसमें क्या करना है तुमको, कि मतलब तुमको देखना है कि फुल सिलेबस में कितना पार्ट तुम्हारा अब तक कंप्लीट है और फुल सिलेबस में कितना पार्ट पेंडिंग है। जो पार्ट पेंडिंग है उसको क्या करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो पार्ट कंप्लीट है उसको रिवीजन करो, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस को करो। क्या अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एग्जाम्स को जाकर अटेम्प्ट करो, और देखो कि क्या प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है। मतलब कि जब एग्जाम तुम दे रहे थे तो कहाँ फंस रहे थे, डायग्राम में दिक्कत हो रही थी, मैथ में दिक्कत हो रही थी, कि आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही थी, कि कॉन्सेप्ट लैग कर रहा हूं, तो अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा। और ये प्री बोर्ड के पहले भी एक दो सैंपल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा मिस्टेक्स क्या है। अगर तुम्हारा मिस्टेक्स पता चल गया तो तुम्हारे पास 1 मंथ 1.5 मंथ बचे हुए हैं इन मिस्टेक्स को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है, देना चाहिए, ठीक है। उसमें आता है हमारा प्री बोर्ड से बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करें। प्री बोर्ड से बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ये जो बोर्ड्स होता है, ये बोर्ड्स के अंदर ही तो प्री बोर्ड होता है, मतलब बोर्ड्स का ही एक पार्ट है, ये नहीं प्री बोर्ड डिफरेंट पार्ट नहीं है। प्री बोर्ड को डिफरेंटली पढ़ना नहीं है, आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। तो बोर्ड्स की हेल्प से आपको क्या होगा, प्री बोर्ड अगर अच्छा गया ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो क्या है, एक एग्जाम दिया, आ गया 90 95 100% है, मस्त है, मतलब कि क्या मेरे बोर्ड्स में कल रिवीजन करूंगा, बोर्ड्स में फाड़ दूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। प्री बोर्ड को अच्छा देने की कोशिश करनी है। अब ये नहीं कि आपके सिलेबस अभी आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट की हो, ऐसा भी नहीं है। पीछे कुछ ना कुछ पढ़े हुए होगे, मिड टर्म दिए होंगे, सेकेंड टर्म मतलब, और यूनिट टेस्ट दिए होंगे, ये सब देकर ही आ रहे हो, तो कुछ सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जो नहीं कंप्लीट है उसको अभी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको आपको देखना है कि सिलेबस में मोर इंपोर्टेंट सेक्शन क्या है। मान लो कि ज्योग्राफी में कुछ आपका छूटा हुआ है, ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि ज्योग्राफी का कौन सा इंपोर्टेंट सेक्शन है। कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस क्वेश्चन से कोरिलेट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कौन कौन से इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ सिलेबस के होते हैं। अगर नहीं होगा तो इस पे 100 लाइक्स होंगे, तो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसपे आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस इंपोर्टेंस बताया जाए आपकी, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा अगर कौन सा एरिया इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिवाइज करोगे तो प्री बोर्ड से पहले क्या होगा, जो इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ एग्जाम्स होगा वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। प्री बोर्ड्स का ये मतलब बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और ये प्री बोर्ड में भी हेल्प करेगा। फिर हाउ टू मेक नोट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बच्चे सोचते हैं कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स में पूरी की पूरी बुक लिख दें, कि नोट्स में क्या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नोट्स बनाए। देखो नोट्स अगर बनाना है तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाए। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए कोई भी टॉपिक पे मैक्स टू मैक्स 1 और 2 पेज में ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 पेज और 2 पेज। जैसे एग्जांपल सोयल है, तो सोयल का 1 पेज नोट कैसे बनेगा?
आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कितने टाइप्स के सोइल होते हैं, सबकी नाम पता होना चाहिए। उसको सेक्शन वाइज कौन कहाँ मिलता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या एग्जांपल्स होती हैं, कौन से एरियाज में मिलते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो एक पेज में आपका पूरा सोइल हो गया, टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, एक पेज में सोइल है पता चल गया। वैसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने हैं तो उसकी रिवाइज रेगुलर बेसिस पे करनी है, ठीक है। तो ये होगा नोट्स बनाने का। हाँ, और कैसे 1 पेज और 2 पेज कैसे नोट्स बनाते हैं, डिटेल में करना होगा तो कमेंट करें, आपको डिटेल वीडियोस भी इसकी मिलेगी कि टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, ठीक है। थिंग्स विच आई डोंट नो, एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक पे लिखना है, क्या लिखना है, थिंग्स विच आई डोंट नो, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट, वैसे चीजें जो आप नहीं जानते हैं, उसको ले जाकर इसमें लिखना है। कैसे पता चलेगा आप नहीं जानते हैं, आपको अटेम्प्ट करना है सैंपल क्वेश्चंस। तो सैंपल पेपर आता है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस है, सब अपना एक सैंपल पेपर रिलीज करते हैं। आप अटेम्प्ट करना इन सैंपल पेपर्स को, और इन सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करने के बाद आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन चीज आपको आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है उसको इस नोट्स में आकर लिख लेना है, और लिखने के बाद इसको रेगुलर बेसिस पे इसको भी रिवाइज करना है, मतलब सुबह उठने के बाद, रात में सोने से पहले दो टाइम रिवीजन होगी। तो जो आपकी वीक एरिया है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे क्या हो रही है, उसकी रिवीजन हो रही है, तो क्या होगा, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उसकी भी जो भी फियर है कि ये छूट सकता है, मैं ये चीज नहीं जानता, वो साइमल्टेनियसली चल रही है, साइमल्टेनियसली वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम, जो मिस्टेक्स है वो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। और जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हुए हमें पता भी चल रहा है कि कौन सा पार्ट मेरा एकदम कंप्लीट है, ठीक है। तो एक नोटबुक बनेगा जिसमें आप लिखेगा थिंग्स व्हिच आई डोंट नो, उसको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर आता है हमारा चैप्टर डन मीन्स। बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने ज्योग्राफी कर लिया, सर मैंने हिस्ट्री कर लिया, इसकी ये चैप्टर कर लिया, वो कर लिया। सर आप ये बताइए, आप ये चैप्टर कहाँ से कंप्लीट किया, आप केवल लेक्चर देखे, बुक भी पढ़े, सैंपल क्वेश्चंस भी बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व किए, कि स्कूल से मिले हुए जितने वर्कशीट है सब सॉल्व किए। डिपेंड करता है कि आपका चैप्टर कंप्लीट का मतलब क्या है आपके माइंड में। इसको क्लियर करने के लिए मैं ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड है कि कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता कि आपने केवल एनसीईआरटी से पढ़ लिया। अब जाकर देखो न्यू पैटर्न पे, टॉपर्स की वीडियो जाकर देखो, पता लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये इनफ नहीं है। इनफ क्या है, आपको करना है एनसीईआरटी पढ़ना है, आप या तो आप लेक्चर कंप्लीट करो, एनसीईआरटी से करो चैप्टर कंप्लीट, या फिर आप स्कूल से करो, किसी की लेक्चर्स देख के करो, किसी की वन शॉट वीडियो देख के करो, किसी की डिटेल वीडियो देख कर करो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना हार्ड वर्क इसको डेडिकेट कर सकते हो। उसके थ्रू आप पढ़ लिए एक बार चैप्टर, चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्चुअल नोट्स प्रिपेयर्ड है कि नहीं, 1-2 पेज का जो नोट्स है, कि मतलब सोयल है, जैसे रिसोर्सेज के अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपके हैंड में होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन करने में वो हेल्प करेगा, एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आपको, आपके पास 1 पेज to 2 पेज नोट्स का पेज होना चाहिए प्रिपेयर्ड। अब फिर आपको क्या करना है, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस विदाउट एनी हेल्प, बिना बुक के, बिना नोटबुक के आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया, आपने 1-2 पेज नोट्स बनाए, फिर आपको जाकर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे रिलेटेड, और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्कूल के द्वारा जो वर्कशीट मिला होगा वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद आकर क्या करेंगे, सैंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी एक चैप्टर के ये पूरा का पूरा आपने लेयर कंप्लीट कर लिया है, मानिएगा कि वो आपका चैप्टर क्या है, डन है। अब इससे कुछ बच्चे डर जाएंगे, सर मैं तो दिवाली में था, छठ में था, उसके पहले मस्ती में था, उसके बाद में प्यार में था, ये कर ही नहीं पाए, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? नहीं, के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो कैसे आप बोर्ड्स को टैकल करेंगे, कैसे आप प्री बोर्ड्स को टैकल करेंगे, बिना मतलब पढ़े तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। अगर 1 2 3 4 करते करते 10 में आओ तो एवरेज बच्चा मान लो, ये बिलो एवरेज, उन बच्चों को भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट वो एक प्री गाइडेड वे में चले अभी से तो, ठीक है। अब फिर सो जाए, फिर वीडियो देखे कि सर तो बना दिए वीडियो, मैं कर लूंगा, सर तो बोले थे कि नहीं पढ़ोगे, फिर भी हो जाए 1-2 महीने पढ़ने पे। ऐसा नहीं है, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अभी से जग गए तो जब जागो तभी सवेरा है ना। अभी से अगर स्टार्ट हो गए पढ़ना, तो इजिली तुम 85-80% के आसपास लैंड करोगे। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो इजिली यहाँ से टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये स्ट्रेटजी क्या करना है, फॉलो करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आता है कि एक ऐसा टिप है कि मैं कुछ ऐसा टिप आपको दे दूं, जो आपको टिप मिलने के बाद आप उड़ती फिरा, मैं दौड़ती फिरा, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बट प्रो टिप यही है आपके लिए प्रो टिप यही है कि आप क्या करो, आपको अगर प्री बोर्ड्स को मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए कि जैसे लोग स्कूल में एवन से अभी तक जितने सर ने सैंपल पेपर कराया है, सर ने जितने वर्कशीट दिया है, सर जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाया, उन सबको क्या करो, प्रिपेयर करो। फर्स्ट थिंग ये करो कि जो भी स्कूल में हो तो टीचर तो तुम्हें पढ़ा रहे होंगे तो कुछ बता रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, ये ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस करो, ये वर्कशीट लो, इसको जाकर सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन देते होंगे, सबसे पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं मेनली चाहते हैं कि वह उसी को दिया जाए ताकि आपके क्या हो, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लोग बच्चे उतने लोग ना फील करें। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जो स्कूल के द्वारा मिला गया है। जब वो सॉल्व हो जाए, सारा रिवाइज हो जाए, कर लो, फिर चलो अपने, तुमको पता ही होगा कंप्लीट क्या है, पेंडिंग क्या है, उस पे फोकस करो। फिर जो कंप्लीट है उसको रिवीजन मोड में डालो, और जो पेंडिंग है उसको एक एक करके उसको क्या करो, कंप्लीट करते जाओ। स्ट्रेटजी प्रो टिप्स में ही है, मान लो अगर आपके एग्जाम 21 डेज बचता है, तो क्या करना है, मतलब प्री बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं, प्री बोर्ड के लिए है कि 21 डेज अगर आपका बचता है, उसमें क्या करना है, 2 डेज ईच सब्जेक्ट। तो कितने डेज हो गए, 12 में 6 सब्जेक्ट है ना, 2 डेज ईच सब्जेक्ट, तो 12 डेज। फिर इसमें क्या करना है, इसमें वो कंप्लीट और पेंडिंग, कंप्लीट को रिवाइज करना है और पेंडिंग को मजबूत करना है। फिर 1 into 6 डेज इक्वल टू 6 डेज। इसमें क्या करना है, इसमें केवल रिवीजन, इस सब्जेक्ट का 1 डेज का रिवीजन रहेगा। और फिर बचा 3 डेज, मतलब 3 डेज जब बचे, इनमें क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन मतलब कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट करना है, 2 सब्जेक्ट फास्ट रिवीजन। प्री बोर्ड से आपने अगर मान लो 70% और 60% भी सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके ऐसे रिवीजन कर दोगे तो आपको पता है कि मैंने 60% सिलेबस कवर किया था कि 70%। ये आपको पता है कि मैंने, अगर चलो मैंने 60% सिलेबस कवर किया था, उसको रिवीजन किया हो, तो अगर आपको 60 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, 60% भी आ रहा है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने जितना पढ़ा था, जितना सिलेबस कंप्लीट किया था, उतना परसेंट तो लेकर आया। फिर रिमेनिंग जो डेज है उसमें और पढ़ूंगा तो सब सबके सब कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो इसको ऐसे करना है, ठीक। अब इसके साथ साथ ही धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। मैं यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें। अभी टाइम आ चुका है आप लोग को मैदान जंग में जाने के लिए। उसके अपने सारे हथियार को रेडी करें, उन सबके शार्पनेस को उसको और तेज करें, और फिर लग जाएं इस एग्जाम्स को देने के लिए। टेंशन जो भी हो रहे हैं उसको साइड करें, क्योंकि टेंशन लेने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। डिस्ट्रेक्शंस यहाँ वहां दौड़ने से भी चीजें सॉल्व नहीं होगी। चीजें सॉल्व तभी होगी जब आप पढ़िएगा। तो किसी एक जगह से पढ़े, किसी एक जगह पे फोकस करें, किसी एक मटेरियल पे फोकस करें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कोई कोई क्वेश्चन आंसर लिखा तो अपने सीनियर्स को दिखाएं, अपने बड़ों को दिखा के बोले कि भैया आप देखिए कि इसमें और मैं क्या इनरिच कर सकता हूँ, ताकि मैं सीबीएसई के जब मार्क्स उसको एक्सेल कर सकता हूँ। इन चीजों में फोकस कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूबी क्लासेस। धन्यवाद।